हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। गाइस, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मशीनरी गिवन है एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और पेटेंट्स। नीचे एडजस्टमेंट्स है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 60,000 बाद सोल्ड फॉर 50,000। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर्क 50,000 वाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो गाइस तीनों का अकाउंट बनेगा। ठीक है जी। उसके लिए मैंने ये फॉर्मेट पहले बना लिया है। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और दूसरा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। ये तो प्लस आ जाएंगे, ये माइनस वाले आ जाते हैं यहाँ पर, सेल वाले और ये परचेज वाले। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो गाइज मैं सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पेटेंट्स का अकाउंट बनाता हूँ पहले। पेटेंट्स अकाउंट राइटो। चलो पेटेंट्स अकाउंट में क्या है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस पहले गिवन है और ओपनिंग पहले है, बाद में है। ओपनिंग का 3 लाख का है ना, तो ओपनिंग लिखो पहले 3 लाख का। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो ओपनिंग होता है वही क्या आएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन में, ये आ जाएगा 3 लाख का। ठीक है गाइस। और इधर क्या आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख का। ठीक है जी। अब उसने एडजस्टमेंट में क्या दिया है, पेटेंट्स फॉर रिटर्न ऑफ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। तो बाय डेप्रिसिएशन करके कितना आ गया 50,000। और साथ में वो क्या कह रहा है कि वाइल अ पार्ट ऑफ द पेटेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, वो तो इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट लिख के ये कितना आ गया गाइस 40,000। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका इधर, फिर बैंक में सेल वैल्यू आ जाएगी, बैंक करके क्या आ जाएगा सेल वैल्यू। तो ये बन गया 3,40,000। 3,40,000 में से हमें 250 माइनस कर देने हैं। 3,40,000 में से 2,50,000 माइनस कर दिए तो कितने बच गए 90,000। तो ये क्या आ जाएगा 90,000 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है जी। ये क्या बन गया 3,40,000। ओके जी। तो यहाँ पे हेडिंग बनाइए और ये आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स। कितना आ गया गाइस 90,000 का। चलिए ठीक है जी। चलिए ये आ गया ऐड में। उसके बाद क्या करना है गाइस, उसके बाद हमें अब मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। वो अगले पेज पे ये फॉर्मेट मैंने बनाया टी शेप में, इस पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट और ये क्रेडिट साइड, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इधर आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट और क्रेडिट तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें दोनों के अकाउंट उल्ट रिवर्स चलते हैं ना। यहाँ पे ओपनिंग इसका आएगा तो इधर ओपनिंग इसका आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। तो चलिए पहले मशीनरी का करते हैं हम, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और वो कितना है गाइज हमारे पास ओपनिंग 9.5 लाख का, और यहाँ पे कितना है बाय बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख का। ठीक है जी। ओके। तो इस तरफ कितना है इसका ओपनिंग 1,10,000 का, और इसका क्लोजिंग कितना है गाइज 1,50,000 का। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 90,000 जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू
मशीनरी अकाउंट में सोल्ड पार्ट की जो डेप्रीसिएशन है वो निकल जाएगी कितनी, 90,000, कितनी है, 60,000, 90,000 वाली है ना, 60,000 ये आ जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका 2,10,000, ठीक है जी। और ये आ जाएगा 2,10,000 और ये बन जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट करके बैलेंसिंग फिगर। हालांकि ये यहाँ काम नहीं आएगा इन्वेस्टिंग में, बट अगर ऑपरेटिंग बन रहा होता तो उसमें ये ऐड बैक कर लेते हैं, ठीक है जी। पर मैंने अकाउंट फिर भी मिला दिया आपको। अब ये डेप्रीसिएशन यहाँ आ जाएगी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में 60,000 आ गया, ठीक है जी। और अब क्या आएगा, वो कितने का कह रहा है, बस सोल्ड फॉर 50,000। अब गाइज यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 90,000 की, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने की है, 60,000 की, और ये 30,000 क्या रह गया अब गाइज, बुक वैल्यू, और वो बेच कितने की रहा है, 50,000 की। तो फिर इसका मतलब ये सेल प्राइस आ गया, तो इधर आपका क्या आ गया गाइज, प्रॉफिट आया ना 20,000 का, 20,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू P&L करके प्रॉफिट 20,000, ठीक है जी। और इधर क्या आ जाएगा गाइस, बाय बैंक करके सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू तो 50,000 है, ठीक है जी, ओके, ठीक है ना। सेल वैल्यू तो हमने यहाँ पे 50,000 देखा ना, लिखा हुआ उसने भी हमें बताया भी ये 50,000 का, तो प्रॉफिट आया 20,000 का। अब इधर बैलेंसिंग फिगर फिर यही परचेज की आ जाएगी, बैंक का अकाउंट करके ये परचेज ऑफ एसेट बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगा 11,10,000 ये आ गया, 11,10,000 ये आ गया। उसमें से 9,70,000 माइनस कर देना है हमें, ये आ जाएगा 1,40,000। ये क्या आ जाएगा, 1,40,000 आ जाएगा गाइस, ठीक है जी। तो अब ये आ जाएगा परचेज। तो चलिए अब इन फिगर्स को उठाते हैं। ये पहले 50,000 को आप लीजिए बेटा, 50,000 का हमारे पास क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 50,000 का, और ये कितना बन गया, 1,40,000, ठीक है जी। और यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी, पेमेंट करिए ना आपने बेटा, पेमेंट भी लिख सकते हो साथ में, पेमेंट फॉर परचेज करिए ऑफ मशीनरी, और वो कितनी है गाइस, 1,40,000 की आई है। वो 1,40,000 हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे। और बेटा आंसर क्या आ गया, अब नील, कुछ भी नहीं यूज़ हुआ। तो आपके पास आंसर देखिए 0 है, वहाँ भी नील लिखा हुआ है, तो ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, नील आ गया, ठीक है जी। तो गाइस ये रहा आपका सारा क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है जी। ये रहा पेटेंट्स अकाउंट, आप इसको एक बार खुद करके देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको दोनों पेजेस ये वाले अकाउंट भी दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है जी। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिए अपनी क्वेरी, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके जी, डन।